पार्वती से पहले भगवान शंकर का विवाह हुआ था सती के साथ। सती कौन थी? सती राजा दक्ष की पुत्री थी। दक्ष के 60 कन्याएं थी, उसमें से 27 कन्या चंद्रमा को दी हुई थी और 10 कन्याएं धर्म के साथ विवाह किया था और 13 कन्याएं कश्यप ऋषि के साथ विवाह किया हुआ था और 3 अंगिरा के साथ विवाह किया हुआ था और 4 अरिष्टनेमी के साथ और 1 भूतों को। लेकिन इसमें 60 कन्याओं में सबसे छोटी बेटी थी, पुत्री थी, उनका नाम था सती। यह सती कोई साधारण पुत्री नहीं थी। राजा दक्ष ने और प्रसूति ने एक बार मां जगदम्बा की कठोर तपस्या की थी। मां उनकी पूजा और तपस्या से बड़ी प्रश्न हुई और कहने लगी कि राजा दक्ष मां क्या चाहिए? तो दक्ष ने कहा मां, आप जैसी मुझे घर में पुत्री चाहिए। आप यदि मेरे घर में पुत्री बनकर आ जाओ तो मैं धन्य हो जाऊंगा मां। मां ने कहा ऐसा ही होगा, लेकिन जिस दिन तू मेरा कभी भूल चूक से भी अपमान कर देगा तो मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगा। दक्ष ने कहा नहीं होगा मां ऐसा। तो दक्ष के घर में सबसे छोटी बेटी मां दुर्गा का ही रूप सती बनकर आई। सती बड़ी ही दक्ष की प्रिय थी, लेकिन भगवान शंकर की बड़ी ही भक्त थी। सती ने बचपन से ही भगवान की पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिया। करते करते अंत समय में यही उसने मांगा कि मेरा विवाह यदि आप पिताश्री करना चाहते हो तो भगवान शंकर के साथ ही कर देना। दक्ष की तो इच्छा नहीं थी कि भगवान शंकर के साथ सती का विवाह करूं, लेकिन सती ने कहा कि मेरा है वो सब कुछ भगवान शंकर ही है। क्यों कि शक्ति के बिना शिव नहीं रह सकते, शिव के बिना शक्ति नहीं रह सकती। शक्ति का ही अवतार सती बनकर आई थी। दक्ष ने शिव के साथ इनका विवाह कर दिया सती का। शंकर भगवान और सती प्रेम से रह रहे हैं। एक दिन सती के मन में विचार आया, भगवान शंकर के मन में विचार आया कि हमें भगवान की कथा सुनने के लिए जाना चाहिए। सती भी कहने लगी कि मुझे भी कहीं ऐसे कोई ज्ञानी के पास, ऐसे कोई ऋषि के पास लेकर चलो कि मैं भी भगवान की कथा सुनना चाहती हूँ। तो त्रेता युग के अंदर भगवान शंकर और सती भगवान की श्री राम की कथा सुनने के लिए जाते हैं। कहाँ? सती को संग लेकर कुंभज ऋषि के द्वार पर गए। जाते ही भगवान शंकर ने कुंभज ऋषि के चरण स्पर्श किए, दंडवत प्रणाम किया। जब दंडवत प्रणाम किया मेरे भोलेनाथ ने, तो सती को थोड़ा संशय होने लग गया। इसीलिए इस कथा से यही संदेश मिलता है कि हमें संशय नहीं करना चाहिए। क्या संशय हुआ कि मेरा इस जगत को बनाने वाला, जगत को मिटाने वाला मेरे भोलेनाथ शंकर मेरा पति और एक साधारण ऋषि के चरण स्पर्श कर रहे हैं। अरे शंकर से बड़े थोड़ी है, शंकर से बड़े थोड़ी है। लेकिन यहां पर हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप किसी के पास जाओ, उम्र मत देखो। यदि आपको कोई ज्ञान लेना है, आप किसी के पास जा रहे हो तो वो आपका बड़ा हो गया, उसका आदर भाव करना आपका कर्तव्य है। भगवान ने आदर के साथ उनको प्रणाम किया कुंभज ऋषि को। अब सती के मन में संशय हो रहा है, अरे ये क्या हमें कथा सुनाएंगे। सती ने प्रेम से कथा नहीं सुनी। भगवान शंकर बड़े प्रेम से राम कथा सुन रहे हैं। राम कथा
मुनि बरिज बखानी राम कथा मुनि बरिज बखानी सोनी महेश परम सुख ज्ञानी सोनी महेश परम सुख ज्ञानी देसी पूछी हरि भक्ति सुहाई देसी पूछी हरि भक्ति सुहाई कई शंभु अधिकारी पाई कई शंभु अधिकारी पाई। भगवान शंकर तो बड़े प्रेम से भगवान राम की कथा सुन रही है, लेकिन सती प्रेम से नहीं सुन रही है। कथा कहां पहुंची? चलते 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 कहां कथा पहुंची? जहां भगवान राम है, सीता के वियोग में राम सीते सीते करते वन में भटक रहे थे, वहां तक कथा पहुंची। तो जब राम जी के दर्शन हुए तो भगवान शंकर ने प्रणाम किया, हे मेरे इष्ट, हे मेरे राम, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अब सती ने देखा, अरे एक जगत का साधारण मनुष्य, सती को पता नहीं था कि ये विष्णु का अवतार है। वो तो मान रही थी कि एक साधारण मनुष्य और अपनी पत्नी के वियोग में वन वन भटक रहा है, और मेरे भोलेनाथ कितने भोले हैं, एक साधारण पुरुष को नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजा ही भविहर सविशेष। जब मेरे शंभु ने राम जी को देखा, मन में बड़ा हर्ष हुआ और कहने लगे, हे मेरे प्रिय, हे मेरे इष्ट, हे राम जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। सती को मन में संदेह हो गया, एक साधारण मनुष्य के मेरे भोलेनाथ प्रणाम कर रहे हैं। सती सो दशा शंभु की देखी, सती जो दशा शंभु की देखी, उपजा संधे ये विशेषी, और उपजा संधे उसमें शंकर जगत मांग जगदीशा, शंकर जगत मांग जगदीशा, सुर मुनि सब नावते ऐसीसा, सुर मुनि सब नावते ऐसीसा। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय पुरारी, उमा सहित जय पुरारी। सती को संदेह हो गया, अरे आज हमारे भोलेनाथ को क्या हो गया है? अरे पूरे संसार के जितने भी मुनि हैं, जितने भी देव हैं, उसे शीश नवाते हैं, और ये एक साधारण से मनुष्य जो नारी के वियोग में घूम रहा है, उनको शीश नवा रहे हैं। सती को पता नहीं था कि ये परमात्मा ही अवतार लेकर आए हैं। संदेह हो गया सती को। भगवान शंकर के मन में आ गया कि सती को कुछ संदेह हो गया है। सती भगवान राम की कथा प्रेम से नहीं सुन रही है। कथा पूरी हो गई, दोनों वापस कैलाश में आ गए। लेकिन शंकर भगवान को पता था कि सती को संदेह हो गया है। कैलाश में बैठी बैठी मां सती शंकर भगवान से पूछती हैं, हे भोलेनाथ, हे जगत के कर्ता, हे जगत के भरता, हे संहार करता, इस जगत के कर्ता भरता और संहार करता आप हो, फिर आप इस साधारण मनुष्य के क्यों प्रणाम किया? भगवान शंकर कहने लगे, वो मेरे इष्ट है सती, वो मेरे इष्ट है, वो परम ब्रह्म है, परमात्मा है,
सती को विश्वास नहीं हुआ कि एक साधारण मनुष्य परमात्मा कैसे हो सकता है। तो भगवान ने कहा यदि तुम्हें विश्वास न हो तो जाओ आप उनकी परीक्षा करने के लिए चली जाओ। सती भगवान राम की परीक्षा करने के लिए जा रही है। आगे आगे राम जी चल रहे हैं, पीछे पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि नकल में भी अकल चाहिए, नकल भी करे तो अकल चाहिए। सती ने परीक्षा लेनी शुरू की, लेकिन जो परीक्षा लेने का तरीका था वो सही नहीं था। सती ने क्या किया, सीता का रूप बनाया और सीता का रूप बनाकर और राम जी और लक्ष्मण जी के आगे आकर खड़ी हो गई। राम जी से पहले लक्ष्मण जी बोल गए, हे मां आप यहां क्या कर रही हो, आप कैलाश में जाइए और भगवान शंकर की सेवा कीजिए। हे मां पार्वती आज जो आपने रूप बनाया है ये रूप बनाने की जरूरत नहीं है। फिर लक्ष्मण जी ने कहा, राम जी तो समझ ही गए थे कि सती सीता का रूप बना के आई है। फिर लक्ष्मण जी कहने लगे, मां तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जो पतिव्रता स्त्री होती है वो पति के आगे कभी नहीं चलती, वो पति के पीछे ही चलती है। ये माँ तूने रूप तो बनाया लेकिन तूने गलती क्या कर दी। हमें थोड़ा बहुत संदेश तो हो जाता कि माँ सीता मिल गई, लेकिन आपने तो पहली गलती ये कर दी कि आप हमारे राम जी के आगे चल रही हो। पतिव्रता स्त्री कभी पति के आगे नहीं चलती है। हे माँ हमारी परीक्षा मत लो और जाओ भगवान शंकर की सेवा करो। सती को बड़ा ही दुख हुआ कि मैंने कार्य तो बड़ा गलत कर दिया है। भगवान की परीक्षा लेने के लिए मैंने आज सीता का रूप बनाया है। यह दृश्य मेरे अंतर्यामी भोलेनाथ सब देख रहे हैं। जो ही मां सती भगवान शंकर के पास गई और शंकर भगवान पूछने लगे, पार्वती परीक्षा लेकर आ गई? तो कहते ना एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते। वापस सती झूठ बोल गई और शंकर भगवान से कहने लगी, कछु न परीक्षा घोषा। हे महादेव मैंने तो कुछ परीक्षा नहीं ली उनकी। तेनी प्रणाम तुम्हारी ताही कछु न परीक्षा दीनी गोषा। हे महादेव जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही मैंने जाकर प्रणाम किया था। मैंने तो कुछ भी परीक्षा नहीं ली, लेकिन महादेव से कुछ छुपा हुआ नहीं था। महादेव ने कहा, सती झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ से बहुत बड़ा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लेकिन सती आज तूने जो गलती की है वो बहुत बड़ी गलती की है। अरे तूने मेरी मां का रूप बना लिया। यानी शंकर भगवान मां सीता को मां मानते हैं। इष्ट की पत्नी मां के समान होती है, गुरु की पत्नी मां के समान होती है। मेरे इष्ट की पत्नी का तूने वेश धारण कर लिया, इसीलिए आज के बाद मन ही मन में भगवान शंकर ने सती का त्याग कर दिया कि आज तुम हमारी बाँव भांग में कभी नहीं बैठोगी। आज के बाद तुम मेरी पत्नी नहीं रहोगी। आज के बाद मैं तुम्हें माँ के रूप में ही देखूंगा। मन ही मन में भगवान शंकर ने एहि तन सती भेंट मोहे नाही। हे सती यह तन है, आज के बाद मुझे भेंट नहीं है। ये तन सती भेंट मोहे नाही विष संकल्प कीनी मन माही। विषय संकल्प किए मन माही। शंकर भगवान ने मन ही मन में मानसिक त्याग कर दिया।